नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरेट वाराणसी की सर्विलांस टीम ने 45 खोए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। यातायात पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया अतिक्रमण मुक्त। सोमवार को भी भगवान भास्कर के नहीं हुए दर्शन। ठंड व शीतलहर के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और किक्सेश्वर नाथ मोटे महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार। इसके साथ ही भंडारे व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नरेट वाराणसी की सर्विलांस टीम ने 45 खोए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मुथा अशोक जैन के निर्देशन व अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी के सर्विलांस टीम द्वारा खोए 45 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है, उसे बरामद किया गया। मोबाइल बरामदगी के साथ ही मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल को सुपुर्द किया गया। खोए हुए मोबाइल के संबंध में मोबाइल स्वामियों द्वारा खोए जाने या गिर जाने के संदर्भ में शिकायत देने के बाद कमिश्नरेट वाराणसी सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास कर मोबाइलों को बरामद किया गया तथा उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामी अपने मोबाइल को पाकर खुश हुए व पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। ये वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा और हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा कुल 45 खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए और उनके धारकों को उसे सुपुर्द किया गया। नव वर्ष में एक अच्छी उपलब्धि रही। लोग उम्मीद खो चुके थे और नए वर्ष पर जब उन्हें पता चला कि उनका मोबाइल बरामद हो गया है तो निश्चित तौर पर लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी जो मोबाइल खो रहे हैं उसकी बरामदगी समय से सुनिश्चित कराएं और लोगों तक पहुंचाएं। यातायात पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को लंका क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों, बेतरतीब खड़ी दोपहिया गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। लंका के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रविदास गेट, सामने घाट मार्ग, नरिया मार्ग पर अवैध अतिक्रमण किए ठेलों, खोमचों और बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दल के अमित कुमार सिंह ने बताया कि जाम को देखते हुए प्रतिदिन अभियान चलाया जाएगा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा प्रवर्तन दल और यातायात पुलिस ने तरतीब खड़ी गाड़ियों के साथ ठेले, खोमचों पर कार्रवाई करते हुए सभी को वहां से हटाया। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ यातायात पुलिस बल और प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही। किस तरह का आज अभियान चला और कहां से कहां तक चला है? जाम को देखते हुए बीएचयू गेट के सामने और लंका रोड पे, सामने घाट रोड पे, नरिया रोड पे, कहने का मतलब बीएचयू गेट के चारों तरफ लगभग 300 मीटर तक किसी प्रकार का जाम न लगे, इसकी वजह से डेली अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस भी साथ में है। सब टीमों को इकट्ठा करके सब यहाँ की समस्या को दूर करना है। इसी तरीके से डेली अभियान चलाया जाएगा अगले आदेश तक, जब तक यहाँ जाम की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। लोगों को बताया भी गया है कि गाड़ियाँ ना खड़ा करें या किस तरह से लोगों को बताया गया? बार बार अनाउंस करके बताया जा रहा है और लोगों को जानकारी है कि रोड के किनारे लावारिस हालत में अपनी गाड़ियों को खड़ा करके कहीं चले जाते हैं काम करने के लिए, जबकि B2 मार्ट के सामने पार्किंग स्थल अंदर बनाया गया, वहाँ अपनी गाड़ियों को न खड़ा करके रोड के किनारे खड़ा करके चले जाते हैं। यहाँ पे
ज़्यादातर मरीज आते हैं जिनको जल्दी रहती है, जाम का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए गाड़ी वालों का चालान भी किया गया है और बार बार अनाउंस करके सूचना भी दिया जा रहा है कि अपनी गाड़ियों को लावारिस हालत में रोड के किनारे न खड़ा करें। सोमवार को भी भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए। वहीं ठंड व शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नववर्ष के दूसरे दिन सोमवार को भी मौसम का तेवर बदला रहा। ठंड और कोहरे के बीच हुई सुबह में लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सुबह लोग भगवान भास्कर के दर्शन के लिए तरस गए। सोमवार सुबह 8 बजे तक अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, दृश्यता 2% और आर्द्रता 98% रही। जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देख जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 4 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। इससे बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी राहत महसूस की। वहीं गंगा घाटों पर चहल पहल दिखी, लेकिन लोग गलन से परेशान भी दिखे। बीएचयू भूभौतिकी विभाग के कृषि मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह का कहना है कि अभी सप्ताह भर इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। पारा और गिरने की भी उम्मीद है। इससे ठंड और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शीतलहर पड़ने की संभावना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं, मटर, आलू मुख्य फसलें इस समय की हैं। इन सब फसलों पर शीतलहर का असर पड़ता है। इन सब फसलों पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अभी फ़िलहाल तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है मिनिमम, और आने वाले दिनों में ये 5-6 तक भी जाने का अनुमान है। तो इसका असर ये हम कह सकते हैं कि किसान भाई शीतलहर की भी संभावना है और आने वाले दिनों में शीतलहर पड़ने की संभावना है। तो ऐसे में किसान भाई को हम सलाह देते हैं कि अगर गेहूं की बात करें, जो कि गेहूं इस समय की अगर बात करें तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, आलू, ये सब मुख्य फसलें हैं। इन सब फसलों पे शीतलहर का प्रभाव पड़ता है। आलू में झुलसा रोग हो जाता है। तो अगर शीतलहर ज़्यादा पड़ता है तो किसान भाई झुलसा रोग के बचाव के लिए आलू में झुलसा रोग अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में इस समय अगर शीतलहर पड़ता है और कोहरा रहता है, धूप नहीं होती है, तो किसान भाई हल्की सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई करने से क्या होता है कि जो अंदर का ताप होता है वो बाहर निकलता है और वाष्प बन के ऊपर के कोहरे को फसल पे प्रभाव नहीं पड़ने देता है। और इस तरह से करके किसान भाई अपने जो मुख्य फसल गेहूं है और आलू है उसको बचा सकते हैं। किक्सेश्वर नाथ मोटे महादेव का भव्य श्रृंगार व भंडारे सहित भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किक्सेश्वर नाथ जी मोटे महादेव का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हड़ा स्थित मंदिर में भव्य श्रृंगार, आरती व भंडारे के साथ साथ नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से सजाकर बाबा को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने देर रात तक बाबा की जय जयकार के उद्घोष के साथ नृत्य नाटिका के मंचन को देख भाव विभोर हुए। एक से बढ़कर एक भक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ देर रात तक भंडारे का लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजक कमलेश सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भक्त उपस्थित रहे। कमलेश जी, किस तरह का किस बाबा का श्रृंगार है? अति प्राचीन काशी खंडोत 12 ज्योतिर्लिंग अंतगिरी यात्रा में हमारे श्री किक्सेश्वर नाथ महादेव जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग
बाबा का श्रृंगार, आरती, रामायण, भंडारा और शिव पार्वती जी की झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसमें सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं हमारे साथ, सभी लोग आए भी हैं, भंडारा भी चल रहा है। 9 वर्ष का कार्यक्रम करते हैं, क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम 9 वर्ष देखिए, कैलेंडर की 9 वर्ष है। हमारी जो 9 वर्ष है वो नवरात्रि में हुए, तो हम लोग ये जो मना रहे कैलेंडर से, जो हमारे मोहल्ले में हमारे आसपास के लोग, व्यापारी बंधु, जो हमारे भक्तगण हैं, सबकी इच्छा है कि काशी में लोग साल में 1 जनवरी को 31 दिसंबर मनाते हैं, दारू बिस्किट बियर पीते हैं, उससे हमें बड़ा चिढ़ है। हम चाहते हैं कि नए वर्ष अगर आए तो बाबा के दरबार में श्रृंगार कराए, भंडारा कराए, प्रसाद वितरण करे, सभी में बांटे, इससे सबके लिए उद्धार होगा। कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। नववर्ष पर नगर के सभी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। इसी क्रम में कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव के मंदिर में देर रात तक भक्तों ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बाबा को प्रेम, मदिरा व मिष्ठान सहित अनेकों प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। देर रात तक मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने जय जयकार के उद्घोष के साथ पूरे परिवार संग पहुंचकर पूजन अर्चन किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल द्वारा गणेश्वर हनुमान जी के श्रृंगार सहित विभिन्न अनुष्ठान किए गए। विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल समिति वाराणसी द्वारा विशेषरगंज स्थित प्राचीन श्री गणेश्वर हनुमान जी का श्रृंगार, अन्नकूट, सामूहिक विशाल भंडारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें काशीवासी व प्रदेश के बाहर से आए हुए यात्रीगण, व्यापारी व गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे व प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, अमरीश सिंह भोला उपस्थित रहे। संगठन के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता व महामंत्री ओम कृष्ण दास अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई दी व नूतन वर्ष में नए उत्साह व जोश से सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। विशेषरगंज व्यापार मंडल समिति के संरक्षक गण में संजीव सिंह, अशोक सेठ, अलखनाथ गोस्वामी, रमाकांत जायसवाल, अविनाश गुप्ता, शरद केसरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रतीक जी, क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम है? हर वर्ष की तरह इस वर्ष हम लोग नए साल का जो है आगमन बाबा बजरंगबली के श्रृंगार और भंडारे के साथ कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे से मिलन हो रहा है व्यापारियों का। और हम लोग की कामना है कि व्यापारियों को आने वाला नया साल जो है 2023 वो धन धान्य पूर्ण हो। जय बाबा भगवान बजरंगबली से हमारी प्रार्थना। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ संपन्न? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, भंडारे का आयोजन चल रहा है और लगातार जो है लोगों का आगमन, एक दूसरे को संदेश लोग दे रहे हैं।
शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिस तरह से हाईकोर्ट में सबूत दिए गए वो आरक्षण विरोधी है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही सारे तथ्यों को हाईकोर्ट में देना चाहिए था, इसे क्यों नहीं दिया गया। सरकार अगर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करती है तो हम लोग उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तुझे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस तरह का प्रदर्शन था आज, किस मुद्दे को लेकर? प्रदर्शन हम लोगों का जो आरक्षण का ये आरक्षण जो खत्म किया गवर्नमेंट, मैं उन लोग उसके पक्ष में आरक्षण के पक्ष में हम लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन किया। तो लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने आरक्षण खत्म किया है? अरे अगर गवर्नमेंट आरक्षण नहीं खत्म की होती तो वो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करके ही चुनाव कराने की कोशिश करती। तो आरक्षण तो कोर्ट ने खत्म किया है, चुनाव उसी करने, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का तो उनका एक दिखावा है, एक छलावा है, बस पब्लिक को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया उनकी है। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग आरक्षण को लागू करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ आए। कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मत एक सूत्री मांग अभी तो आरक्षण को लागू किया जाए। आज का जो कार्यक्रम है, मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। नए वर्ष की शुरुआत नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य के साथ मां विंध्यवासिनी क्लब के लोगों ने जरूरतमंदों में कंबल बांटकर किया। 1 जनवरी को रात्रि में मां विंध्यवासिनी के भक्तों ने मैदागन और कैंट स्टेशन पर जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल भेंट कर उन्हें नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। मां विंध्यवासिनी क्लब के संरक्षक राम नारायण कसेरा ने कहा कि रिक्शा, ट्रॉली और मजदूरी करने वाले लोग हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरित करना हम सबका नैतिक और सामाजिक दायित्व है। संरक्षक मुन्ना कसेरा ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी मां विंध्यवासिनी क्लब के लोग जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे हैं। आज 101 लोगों को कंबल भेंट किया गया। स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि काशी धर्म और परोपकार की नगरी है। नए वर्ष की शुरुआत सेवा कार्य से शुरू करके हम सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस दौरान रमेश कसेरा, बच्चेलाल, संजय कसेरा, भरतलाल, अर्जुन, आकाश कसेरा इत्यादि लोग मौजूद रहे। हो गया हाँ जी, क्या योजना है, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग नए वर्ष के उपलक्ष्य में नर नारायण सेवा के यहाँ पर कंबल, गरीबों में कंबल वितरण किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग अब कैंट स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर गरीबों को कंबल वितरण करके ये सेवा अनवरत चालू रहेगा। इससे क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य है बस गरीबों को, जो भी असहाय लोग हैं, जिनको जरूरतमंद को खाली कंबल वितरण करना, उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाना, बस यही है। मनोज जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में नए वर्ष की शुरुआत नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से मां विंध्यवासिनी क्लब के पदाधिकारियों के संरक्षण में, जिसमें दोनों संरक्षक महोदय हमारे बीच उपस्थित है, राम नारायण कसेरा जी, मुन्ना कसेरा जी, और सभी पदाधिकारी, मां विंध्यवासिनी के भक्तगण और बाबा विश्वनाथ के भक्तगण ने यह कल रात में ये निर्णय हम लोगों ने लिया कि नए वर्ष की शुरुआत जन सेवा से अगर की जाए तो शुरुआत भी अच्छी होगी और अपने कर्तव्य का बोध भी हम लोग को पूरे वर्ष भर रहेगा। उसी उद्देश्य से कड़ाके ठंड से बचाने के लिए ज़रूरतमंदों में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास से किया जा रहा है और यह कार्यक्रम अभी अनवरत और भी आगे जारी रहेगा। शास्त्री घाट पर ई रिक्शा यूनियन द्वारा बैठक की गई।
शास्त्री घाट पर ई रिक्शा यूनियन द्वारा यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि पिछले दिनों प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों को जोनवार बांटने हेतु आदेश जारी किया था, जिसका हमने विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा था, जिस पर हमें ई रिक्शा चालकों से राय मांगी गई थी। इस संदर्भ में हमने बैठक कर अपनी राय क्रमवार रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। आज किस तरह का प्रोग्राम शास्त्री घाट पे किया हमारा गया? तो उसका उद्देश्य क्या था? पूर्व कार्यक्रम हमारा यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन करने का था, जिसमें हम हज़ारों की संख्या में यहाँ आने वाले थे। लेकिन 31 तारीख को डीसीपी यातायात महोदय ने हमें बुलाकर मीटिंग किया और ये आश्वासन दिया कि आपकी समस्त मांगों पे हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मिलजुल कर बनारस की यातायात को हम अच्छा बनाएंगे। तो उनका जो पहले का ये आदेश आया हुआ था, जो एक तुगलकी फरमान था, हमने इसका विरोध किया उनके सामने, क्योंकि ई रिक्शा को ये रूट से बाहर कर दिए थे। जबकि काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे लाखों यात्री आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं और वो बसों और ट्रेन के माध्यम से आते हैं, ये सोचकर कि वहाँ ई रिक्शा आसानी से उपलब्ध होता है और हम पूरा बनारस उसी ई रिक्शे से घूमेंगे, ताकि ना प्रदूषण हो ना कोई समस्या उत्पन्न हो। अब हमारे अधिकारी महोदयों को शायद ये वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ गलत आदेश जारी कर दिया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये टेम्परेरी आदेश है, इसको हम आगे निरस्त भी कर देंगे। फिलहाल उन्होंने हमारी राय मांगी है कि आप बताइए कि किस तरह से हम यातायात को दुरुस्त करें, और हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। तो हम अपने धरना प्रदर्शन वाले कार्यक्रम को स्थगित करके हम यहाँ अपनी यूनियन की मीटिंग किया। हम लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और एक मीटिंग में कुछ गाइडलाइन हमने तय किया है आपस में। उनको हम डीसीपी यातायात महोदय को वो 4 तारीख की मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया हुआ है, उसमें हम फिर पुनः वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद वो जैसा आदेश करेंगे, अगर हमारे हित में बात नहीं करते हैं तो हम आगे भविष्य में धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर होंगे। ई रिक्शा चालक जितने भी यहाँ बंधु हैं, सब अपना पैडल रिक्शा को बेचकर किसी तरह से लोन, कर्जा, गहना गिरवी रख के अपना लोन लिया है। ई रिक्शा ये रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अगर इनको बाहर के रूट में भेज दिया जाएगा, इनकी गाड़ियाँ 100-125 किलोमीटर चलती हैं। 2 किलोमीटर में ये हमें रूट दे रहे हैं, 2 किलोमीटर कितने चक्कर लगाएगा वो और क्या कमाएगा वो। तो क्या आज मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है? हमने ये कहा है कि जो बिना परमिट की ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे शहर में 4600 परमिट हैं ऑटो के, और उसमें 600 परमिट निरस्त हैं। लगभग 4000 के आसपास ऑटो के परमिट हैं, जबकि बनारस में 25,000 ऑटो चल रहे हैं। प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि उनका अधिकार है ये कि वो तुरंत चाहें तो एक दिन में उसको दूर हटा सकते हैं। ये यातायात महोदय से हमने ये निवेदन भी किया है कि क्या आपकी मजबूरी है कि ये काम नहीं हो रहा है। जो भी गलत ई रिक्शा में भी जो गलत हैं, जिसके पेपर नहीं है, जो अवैध हैं, उनको भी आप हटाइए। हमारा शहर तो आधा अपने आप उसी दिन खाली हो जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरेट वाराणसी की सर्विलांस टीम ने 45 खोए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। यातायात पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया अतिक्रमण मुक्त। सोमवार को भी भगवान भास्कर के नहीं हुए दर्शन, ठंड व शीतलहर के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और किक्सेश्वर नाथ मोटे महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, इसके साथ ही भंडारे व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।